बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन का ढुलाई शुरू कर चुकी है। बुधवार को लखनऊ से बोकारो के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज करीब 2 घंटे 2 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। 20 वैगन वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पर 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर लोड है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को डीडीयू जंक्शन से सासाराम गढ़वा के रास्ते बोकारो का सफर करना है, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बता दें कि बोकारो में ऑक्सीजन लोड होगा जिसकी ढुलाई यूपी में होगी। झारखंड में अब कोरोना मरीजों के लिए 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे ज्यादा 263 नए बेड, सिमडेगा जिले में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, वहीं हजारीबाग और लातेहार में 90 नए बेड होंगे। खूंटी में 80 होंगे, धनबाद में 82, वहीं साहेबगंज में 75 और दुमका में 70 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम किया गया है। राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य में 1824 बेड के अलावा राजधानी रांची में भी अलग से 300 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाई जा रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम होगा। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई गई। सिमडेगा में 200 नए ऑक्सीजन बेड तैयार होंगे। साथ ही सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग कर ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। फिलहाल सिमडेगा में 46 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। इसके साथ ही बीरू स्थित शांति भवन मेडिकल सेंटर में ऑक्सीजन सपोर्टेड 50 बेड तैयार हैं। पॉलिटेक्निक में पहले साल्डे का जो हमारा 200 बेड का ऑलरेडी था, अभी नया हम लोगों ने 200 बेड का ये पॉलिटेक्निक भी बनाया है। तो विकट परिस्थिति में अगर कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो सभी जगह पर हम लोगों ने सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्टॉक करा दिया है और कोई भी केस में हम लोग ऑक्सीजन का सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि वहाँ पर हमारे चिकित्साकर्मी भी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी सुविधा रहेगी। तो इसकी स्थापना की जा चुकी है। अभी मरीज जैसे ही बढ़ेंगे साल्डेगा कॉलेज में, तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट करके वहाँ पर भेज देंगे। तो वहाँ पर फिर हमारी शुरुआत हो जाएगी, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। रांची में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। रांची उपायुक्त और एसएसपी भी इस मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें रांची के मेन रोड की हैं, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। रांची उपायुक्त और एसएसपी भी इस मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। झारखंड में आज से 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 29 अप्रैल तक लागू रहेंगी। मकसद है कोरोना महामारी से लोगों को बचाना, जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का चेन तोड़ना। एक दिन में आंकड़े 5000 से ऊपर जा रहे हैं। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा झारखंड सरकार ने खतरे को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। जिला बल के साथ साथ बाइक पार्टी और पीसीआर की टीम भी मौजूद है, वज्र वाहन भी मौजूद है और लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन कराने की बात कही जा रही है। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त राजधानी रांची के मेन रोड का है। धनबाद के झरिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जो भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें कड़ी हिदायत दी गई। पुलिस ने कई दुकानों को बंद भी कराया। रांची के मेडिकल अस्पताल से एक कोरोना मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को एयर एम्बुलेंस की मदद से कोयम्बटूर इलाज के लिए भेजा गया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर राजनीतिक दलों ने भी पहल तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया। कंट्रोल रूम से कोरोना से संक्रमित लोगों को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के जारी हेल्पलाइन नंबर पर लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कैसे काम हो रहा है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य यही है कि वैसे लोगों को राहत पहुंचाना जो कहीं ना कहीं जरूरतमंद हैं और कोरोना से संक्रमित हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल रूम में लगातार फोन आने के बाद कैसे प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 2 नंबर जारी किए गए हैं। ये वही 2 नंबर हैं इस वक्त जो कांग्रेस के द्वारा इस कंट्रोल रूम में जारी किए गए हैं। इस नंबर पर राज्य के कोई भी किसी भी जिले से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से जरूरतमंद संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसी तरह कॉल अटेंड किए जा रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। ये कितना अब तक कॉल आया है और कैसे आप टैकल कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, कैसे समझा रहे हैं, कैसे बेड दिला रहे हैं? देखिए क्या है इस वक्त की, सबसे पहले कि कल जो हमारा स्टार्ट हुआ है सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए, लेकिन उसके बाद भी बावजूद जो नंबर सर्कुलेट किया गया है, तो एज ए डॉक्टर होने के नाते पहले से भी मुझे बहुत सारे लोग या एब्रोड से, बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं जो झारखंड के नहीं हैं, इंडिया से बाहर के लोग कॉल आ रहे हैं, उनके रिलेटिव वगैरह इस स्टेट में जहाँ जमा है। तो मुझसे जितना बन रहा है, मैं हर हॉस्पिटलों का नंबर हमारे पास अवेलेबल इस वक्त, मैं बाकी जगहों पे फ़ोन कर रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है, किसी जगह वेंटिलेटर की कमी है। तो जहाँ जिस तरह का पेशेंट का हो रहा है उस तरह से वहाँ उनको हम भेज रहे हैं और उनको वहाँ की इलाज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। आज देश जिस विकट परिस्थिति से गुजर रही है, इतना अधिक कोरोना का प्रभाव बढ़ा है कि लोगों की जाने जा रही है। तो पूरे हर एक प्रांतों में माननीय सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार ऐसा एक सेंटर खोला गया है, स्वास्थ्य सहायता सेंटर करके। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्य, डॉक्टर नैयर आप देख रहे लगातार हमारे मैसेज आ रहे हैं, दवा कुछ करके हम लोगों ने लोगों को सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मगर डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, उस पर कोताही ना बरतें, टेस्ट कराएं, स्कैन सीटी स्कैन कराएं, मगर जरूर कराएं। ने कही है कि अगर कहीं भी कोई तकलीफ हो तो घर पर चुपचाप ना बैठें, संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें। जो इस तरह के कंट्रोल रूम और भी राजनीतिक दल के द्वारा बनाए गए हैं उनसे संपर्क करें, सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनसे संपर्क करें, लेकिन आप खामोश ना बैठें। कोरोना के इस जंग को अगर जीतना है तो आपको आगे बढ़कर इस बात को सोचना होगा कि इसे कैसे हम खुद से दूर कर सकें। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बाद अब बैंकों के काम में भी तब्दीली कर दी गई है। एसएलबीसी के निर्देश के बाद झारखंड बैंक अब 4 घंटे ही खुले रहेंगे। इस निर्देश के बाद 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ बैंक संचालित हो रहे हैं। रांची के बैंक में क्या हालात है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है और एसएलबीसी ने तमाम बैंकों के लिए एक नया निर्देश भी जारी किया है। अब झारखंड में 30 अप्रैल तक मात्र 4 घंटे ही बैंक खुलेंगे, मतलब दिन के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस वक्त हम एक ऐसी बैंक में हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो यहाँ अपने अपने काम से पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ जरूरी यह भी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि खुद को बचाना जरूरी है। आप कह रहे थे कुछ परेशानी भी हो रही है? परेशानी तो हो ही रही है ना सर, 10 से 2 बजे का बैंक खुला हुआ है। अब उसमें आपको बचाना, वो तो ठीक है सर, बैंक का काम भी तो होना चाहिए ना। कल बैंक बंद थी, उसके पहले 2 दिन लगातार बैंक बंद थी। हम लोग लगभग सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, देख लीजिए कैश काउंटर में भी कैश में विड्रॉल, जमा निकासी सारे हो रहे हैं और मशीन के थ्रू भी फंक्शंस हो रहे हैं। थोड़ा हाँ कस्टमर्स को थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि कोविड बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि हमारे स्टाफ भी 50% पे ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ये 30 तारीख तक ही है। 30 के बाद जैसा एसएलबीसी और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर से फंक्शन जैसे होना चाहिए वैसे हम लोग करेंगे। आप संतुष्ट हैं? आपके सहयोग के लिए ऐसा हो रहा है? हाँ ठीक है, हम ही लोग के लिए तो ऐसा हो रहा है, बचाव के लिए कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि उनके ही परिवार के लिए, उनके लिए ये तब्दीलियां की गई हैं। हाँ, थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोविड का काल है, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। और 4 घंटे ही बैंक खुल रहे हैं, इसी हिसाब से अगर बहुत जरूरी हो तभी आप बैंक तक पहुंचे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। दुकानें बंद है, हालांकि सुबह सब्जी मार्केट में भीड़ देखी गई। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा भी चल रहा है। साक्षी मार्केट पूरी तरह से बंद है। लॉकडाउन का पहला दिन है। सब्जी मार्केट में उतनी भीड़ तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है, पर लोग मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। सब्जी मार्केट में भीड़ भी कम है। लोग सुबह सुबह चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके सब्जी ले लें। घाटशिला अनुमंडल में लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम है। घाटशिला के मुसाबनी बाजार बंद है। मुसाबनी बस स्टैंड पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। पहले दिन बहुत कम लोग सफर कर रहे हैं। दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं देवघर की बात करें तो लोग लॉकडाउन का माहौल उड़ा रहे हैं। देवघर के चौक चौराहों पर गाड़ियों का आवागमन बदस्तूर जारी है। काफी संख्या में गाड़ियों का आना जाना चल रहा है। आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद की गई है। इस वक्त हम हैं देवघर के हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाने वाला टावर चौक पर, और आप इस जगह का आप तस्वीरें देखिए कि दुकानें तो बंद जरूर है, लेकिन लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर अभी आपको नज़र आएंगे। ना ही इनको कोई रोकने वाला है और ना ही यहाँ से कड़ाई से इस चीज़ का पालन किया जा रहा है कि आप यहाँ पे नहीं आए या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप भीड़ देखिए, भीड़ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक हुजूम लग रहा है कि आम दिनों की तरह ही आज का भी ये दिन है। जिस तरह से ये भीड़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे लोग बदस्तूर जा रहे हैं। आप चारों तरफ की तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दुकानें बंद जरूर हैं, लेकिन लोग में कोई जागरूकता नहीं। ड्यूटी से आ रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। तो अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि दवा लेने आए हैं, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ अभी देवघर जिला के मेन टावर चौक पर है, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी भी नजर आती है कि इसको रोकने में नाकामयाब हो रही है प्रशासन। अब भीड़ देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां से गाड़ियां आना बदस्तूर जारी है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोगों में भले ही सरकार के द्वारा आज से लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी जरूर है और ना ही पुलिस प्रशासन इसको कड़ाई से पालन करवा पा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। स्टॉक में बड़े और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त हैं। देवघर के पानी टंकी के पास मां अंबिका एंटरप्राइजेस के कर्मचारी मिथुन ने बताया कि शुरुआती दिनों में देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी कमी हो रही थी, जिसके बाद भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर रखा गया। फिलहाल देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। प्रतिदिन 80 से 90 बड़े सिलेंडर की खपत हो रही है। वहीं छोटे सिलेंडर की संख्या भी काफी ज्यादा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में तेजी से फैल रही है। वहीं संक्रमित मरीजों के आंकड़ा में डेली इजाफा देखा जा रहा है। इस बार जो कोरोना वायरस की स्थिति है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दिखाई दे रही है। देवघर जिले में भी ऑक्सीजन को लेकर पहले बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं मां अंबिका एंटरप्राइजेज में, जहां पे पूरे देवघर में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ देवघर सदर अस्पताल में भी यहां से ऑक्सीजन जाता है। तो यहां पे अभी ऑक्सीजन का स्थिति क्या है, यहाँ के इंचार्ज मिथुन जी से हम जानेंगे। मिथुन जी, क्या स्थिति अभी यहाँ पे ऑक्सीजन की है? यहाँ की स्थिति अभी ठीक ठाक चल रही है और यहाँ की स्थिति हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल करा रहे हैं। अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और नए जितने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, उस सब में भी हम अभी दे रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं। और सिलेंडर का कोई
ये डिमांड पूरा कर रहे हैं। डेली लगभग कितना सिलेंडर यहाँ से जा रहा है? यहाँ से लगभग 50 से 60 सिलेंडर रोज जा रहा है रोटेशन में। उसके पास होल्डिंग बहुत सिलेंडर है, होल्डिंग 100 के पार है। छोटा सिलेंडर कितना जा रहा है? छोटा का कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब बात ये बोला जाए कि अगर सिलेंडर की यहाँ पे अगर कोई बोले कि देवघर जिले में कमी है, तो क्या इसको माना जा सकता है? नहीं, इसको नहीं माना जा सकता कि कमी है, क्योंकि सिलेंडर मेरे पास बहुत है, उसका हम इजाफा नहीं कर सकते हैं कि कमी है। और ये मेरे देवघर में एक बिहार गैसेस BGL सिलेंडर इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसको कि हम बहुत बड़ा प्लांट है उसका, इसलिए कमी नहीं मान सकते। सिलेंडर है, भरा जाता है तुरंत। तो देवघर जिले में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। यहाँ पे स्टॉक आप देखिए कि यहाँ पे बड़े वाले सिलेंडर हैं, इधर भी स्टॉक रखा हुआ है और अंदर में भी स्टॉक जो है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, ताकि दिक्कत ना हो, किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन के लिए दिक्कत ना हो। ये देखिए छोटा सिलेंडर, जिसकी कोई गिनती नहीं है कि डेली कितना सिलेंडर यहाँ से निकलता है। और स्टॉक में सभी जगह पे आप देखिए कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देवघर जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं देखी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गुमला में एक नैनो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसा डुमरे के शिशु मंदिर विद्यालय के पास का है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया। दरअसल कार डुमरी से नवाडी की ओर जा रही थी, तभी नैनो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसे देखकर गाड़ी में सवार लोग तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। पलामू में नवनिर्मित पलामू मेडिकल कॉलेज का मेन गेट गिर गया। हादसे में ड्यूटी कर रहे गार्ड की मौत हो गई। बता दें कि गेट इसी साल बनकर तैयार हुआ। गेट पर तैनात जवानों ने बताया कि गेट पहले से ही दीवार के सहारे अटका हुआ था। ऐसे में निर्माण कार्य कर रहे कर्मी ने गेट खोला, जिससे गेट सीधे होमगार्ड के जवान पर जा गिरी। लापरवाही करने वाला शाहपुर जी पॉलोजी का कर्मचारी फोरमैन झाजी मौके से फरार हो गया। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग बनाता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और ITC की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानी दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताते हैं कि हम एक राष्ट्र के हैं। दो साल पहले कोलकाता के कलाकार मृणाल मंडल ने लाल बाजार गांव पर काम करने का मन बनाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित लगभग 80 लोगों का यह छोटा सा गांव कभी उपेक्षित बस्ती था। मृणाल ने इसे अपना दूसरा घर बनाया और कला का इस्तेमाल करके इसे सही तरीके से रचाया बसाया। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से आसपास के खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे और उनमें से कुछ स्वयं छोटे किसान थे। आज वे कुटुम हस्तकला, मिट्टी के बर्तनों और दीवार पेंटिंग जैसे कलाओं में प्रशिक्षित हैं और उन्हें पर्यटकों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ हम लोग एक स्कूल चलाते हैं पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट का, और बहुत सारे कलाकार बाहर से भी आते हैं, यहाँ सिखाते हैं, रहते हैं, यहाँ ये लोग के साथ काम करते हैं। और बहुत सारा लोग यहाँ कुटुम एक जंगल में जो मिलता है आपका लकड़ी वगैरह, ये सब जोड़ के एक चीज बनाते हैं। इस गांव के एक प्रशंसक ने गांव को ख्वाब ग्राम या सपनों के गांव के रूप में फिर से नामांकित किया है। मृणाल मंडल और लाल बाजार ने दिखाया कि कैसे कला आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकती है और हमारे स्वाभिमान भारत के सपने को सच करने में मदद कर सकती है। भारत से सफलता की ऐसी और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रोजेक्ट स्वाभिमान भारत के साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।